हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 14 रुपये 35 पैसे के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज 5% की एक बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से यस बैंक के ऊपर काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिला है। शेयर पिछले 3 सेशन से टूट रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करने का ये मौका है कि नहीं, किस प्राइस पर बाइंग करें और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब क्या करना चाहिए। देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर अभी 14 रुपये 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो एक महीने में 27% की भयंकर गिरावट है। 19 रुपये 80 पैसे से शेयर टूटकर 11 रुपए तक आया था और ये वो लेवल था जहां पर मैं आपको कह रहा था कि अब अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। और उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको पर शेयर 4 या 5 रुपए का भी प्रॉफिट हो जाए तो आपको वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी नहीं लगानी चाहिए जिससे आपका पैसा खतरे में आए या फिर आपको नुकसान हो। एक छोटी और मिनिमम क्वांटिटी खरीदने की ही मैंने आपको यहाँ पर सलाह दी थी। और देखिए, शेयर में तेजी आई थी और शेयर 16 रुपये 35 पैसे तक पहुंचा, लेकिन पिछले 3 दिन से इस शेयर में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में यस बैंक में 82% तक की हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है और ये वो लेवल्स थे वहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस अवॉइड करने की सलाह दे रहा था। मैंने यस बैंक में आपको पहली बार खरीदारी की सलाह दी जब शेयर 11 रुपए के आसपास पहुंचा था और वहां पे मुझे लगा कि शायद अब यहाँ से थोड़ा सा टर्न अराउंड हो सकता है। और उस वक्त सलाह दी थी जब बहुत बड़े और काफी सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर पैसा लगाया था एफपीओ के द्वारा और काफी बड़े बड़े फंड हाउसेस ने एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज खरीदी भी थी। ये लेवल से मैंने हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब शेयर 16 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी अभी तो नहीं करनी चाहिए। रीजन ये था कि बाद में 16 रुपए तक शेयर पहुंचा तब लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गए थे कि आप मतलब जो लोग डिपॉजिटर थे बैंक के उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था कि आप महीने के 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। बाद में थोड़ी सी तेजी आई और तेजी आने की वजह भी ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको मतलब कंट्रोलिंग स्टेक खरीदी। इसकी एक बहुत बड़ा निवेश किया यहाँ पर 48% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर खरीदी और बाकी सारी बैंकों को भी रिक्वेस्ट किया कि अब आप भी इसको तो रेस्क्यू करने में मदद करें। और 10 रुपए के भाव से कौड़ियों के दाम पर लोगों को शेयर बांटे गए उस वक्त। तो शेयर डेफिनेटली ऊपर उठना बनता ही था और शेयर गया भी सही। और ये वो लेवल्स थे, शेयर जब 30 पे पहुंचा, 40 पे पहुंचा, 50 पे पहुंचा, 60 पे पहुंचा, तब भी मैं कह रहा था कि अवॉइड करना, ये टूटने वाला है, ये गिरने वाला है, यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूस में आपको वीडियो बना के ये एडवाइस दे रहा था और बाद में हुआ भी है, शेयर में टूटने की शुरुआत हुई। और ये भी लेवल से जहां पर मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दे रहा था कि अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। रीजन ये था कि अनडाउटेडली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाकी सारी बैंकों से 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेज किया जरूर था, लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं था। बैंक को और पैसा चाहिए था आने वाले और कुछ महीनों के लिए सिक्योर्ड फंड रेज करने के लिए, और पैसा चाहिए था बैंक को। और बैंक कंटिन्यूअसली फंड रेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई खासा एक्साइट मतलब कोई बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर आ नहीं रहे थे। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया। जब 26 रुपए के ऊपर ये शेयर था, 26 रुपए के ऊपर ये शेयर था, तब बैंक ने अनाउंसमेंट की एफपीओ की और 12 से 13 रुपए के ऊपर इन्होंने बोला कि हम आपको ये शेयर देंगे। अब आप खुद सोचिए कि 26 रुपए का शेयर जब 12-13 रुपए के ऊपर मिलेगा तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठीक है हम भी यहाँ पर बाइंग करते हैं। और यही एक वजह थी कि शेयर टूटना शुरू हुआ, क्योंकि आप खुद सोचिए जिन्होंने 25-26 पे खरीदारी की होगी वो क्यों उसको होल्ड करके बैठा रहेगा। लोगों ने बिकवाली करना शुरू कर दिया और सस्ते दाम पर 12-13 रुपए पर खरीदारी करना वापस से उन्होंने शुरू किया एफपीओ में। एफपीओ सक्सेसफुल भी रहा इनका और तकरीबन जो टारगेट था 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का, तो कहीं ना कहीं बैंक ने उसको पूरा भी किया। तो इससे क्या हुआ कि बैंक को एक बहुत बड़ा पैसा मिल गया। अब बैंक के पास इतना पैसा है
कि एटलीस्ट जो डिपॉजिटर्स है, मतलब जिनके बैंक्स में खाते हैं, उनका पैसा एटलीस्ट सेफ है। और बैंक को यही चाहिए था पहले तौर पर। लेकिन उससे नुकसान हुआ शेयर होल्डर्स का। उससे शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ क्योंकि शेयर होल्डर्स ने तो 30 रुपए पर खरीदारी की थी, 32 पे खरीदारी की थी। तो शेयर होल्डर्स का यहाँ पर नुकसान हो क्योंकि शेयर टूट के बिखर गया, उनका काफी नुकसान हुआ यहाँ पर। तो पहली चीज ये कि बैंक की प्रायोरिटी शेयर होल्डर्स का पैसा प्रोटेक्ट करना नहीं है, बैंक की प्रायोरिटी अपने डिपॉजिटरों का पैसा प्रोटेक्ट करना है। तो बैंक ने वहां पर अपने डिपॉजिटरों का पैसा सेव कर लिया। अब बात आई शेयर होल्डर्स की, तो डेफिनेटली अभी भी काफी ज्यादा दबाव है इस बैंक के ऊपर। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में यस बैंक के शेयर में 95-96% की भयंकर गिरावट है। तकरीबन 400 रुपए के लेवल से शेयर टूटकर नीचे ही गिर रहा है, ऊपर उठने का इसको मौका नहीं मिला है। लार्ज कैप शेयर है 36,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 27 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो देखिए यहां से मैंने कहा था कि यहां से थोड़ा सा टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि एक ही महीने में बहुत सारी क्वांटिटी खरीदी गई थी बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा। एफआईएस के पास 1.66% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर तक, वो जुलाई महीने में 13.72% हो गई। म्यूचुअल फंड की 0.56% की होल्डिंग 1.70% हो गई। इंश्योरेंस कंपनी की 1.67% की होल्डिंग 6.54% हो गई। तो आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर फंड, बड़े बड़े फंड हाउसेस ने खरीदी थी, क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा था, तो काफी लोगों ने यहाँ पर खरीदारी कर ली। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 30% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.61% है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है और 214 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। यस बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। यहाँ पर देखें तो 72% लोगों ने खरीदने की सलाह दी है, 19% लोगों ने बेचने की सलाह दी और 9% लोगों की होल्ड करने की बात कर रहे हैं वो लोग। मतलब 81% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है अभी भी यहाँ पर, और 19% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यूज हमें देखने को मिल रहा है। और तो और अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर एक नजर करें तो जून क्वार्टर में 34 करोड़ का इनको प्रॉफिट जरूर हुआ था, लेकिन इससे पहले के जो क्वार्टर्स थे उसमें भयंकर नुकसान भी था। मार्च क्वार्टर में 3,631 करोड़ का लॉस था, दिसंबर क्वार्टर में 18,565 करोड़ का लॉस था, सितंबर क्वार्टर में 630 करोड़ के आसपास का लॉस था। उससे पहले 95 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था, लेकिन बैंक को क्या हुआ है कि नुकसान ज्यादा हुआ है। बैंक का जो एनपीए है वो बढ़ रहा है। आपको देखिए ग्रोस एनपीए 16.80 था, वो 17.30 के आसपास पहुंच चुका है। इवन इससे पहले आप खुद देखेंगे पिछले कुछ साल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 5 का ग्रोस एनपीए अभी 17 तक पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज तो देखने को नहीं मिली है पिछले काफी वक्त में। 2.91 का नेट एनपीए 5 तक पहुंच चुका है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज हम इसको नहीं कह सकते हैं किसी भी बैंक के परफॉर्मेंस की बात करें तो अब तक तो दिक्कत थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहां से अब एक अच्छी शुरुआत की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के पास इनफ पैसा है, इनफ लिक्विडिटी आ चुकी है, बैंक ने पैसा जुटा भी लिया है। तो यहां से तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से कुछ अच्छा हो जाएगा आने वाले दिनों में या फिर आने वाले वक्त में। ओवरऑल यस बैंक के बारे में मैं बात करूं तो डेफिनेटली अभी भी शेयर में प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि बैंक में पहले 200, अगर हम टोटल शेयर्स की बात करें, अवेलेबल शेयर्स की बात करें तो 230 करोड़ अवेलेबल शेयर्स थे पहले, जो आज 1,300 करोड़ हो चुके हैं। मतलब क्वांटिटी इतनी ज्यादा डंप हो चुकी है यहाँ पर कि शेयर की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, काफी नीचे पहुंच चुकी है। तो यही एक रीजन है कि यस बैंक के शेयर में अभी भी कुछ ठीक ठाक कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि 2-3 साल बाद जरूर ये शेयर अपने इस प्राइस से तो डबल प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप 2-3 साल की बात कर रहे हैं तो 2-3 साल की बात करें, लेकिन तब तक शेयर में कितनी गिरावट आएगी ये अभी से कहना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी अगर एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर कहने की कोशिश करूँ तो देखिए पिछले 3 दिन से शेयर के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी भी शेयर में और 2-3 दिन प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और शेयर आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से 13 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 11 से 13 रुपए तक भी ये शेयर आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां से हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी शुरुआत आपको दोबारा थोड़ा सा अपसाइड
देखने को मिलेगा। तो तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अभी से ये कहना कि शेयर आपको ऊपर ही ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, वो शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी दिक्कतें खत्म यहाँ पर नहीं हुई है। आपको खरीदारी अगर करनी भी है यहाँ पर, तो एक साथ एक ही प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदो। और ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप एक बहुत बड़ा निवेश कर सको। ये वो शेयर है जिस पर आपको छोटा निवेश करना है, छोटा निवेश ही आप यहाँ पर करें। और अगर थोड़ी और फर्दर गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। लेकिन एक साथ अगर आप ये सोचो कि मैं यहाँ पर 10,000 शेयर खरीद लूँ, 20,000 शेयर खरीद लूँ, तो ये भी ऐसा करना बहुत ही गलत होगा। आप कोई अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चुने, ना कि यस बैंक जैसा ऐसा शेयर जो काफी रिस्की अभी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अभी भी शेयर में 13 रुपए तक शेयर टूट सकता है, और ये वो शेयर शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले कम से कम इस साल के एंड के लिए ये एक ऐसा शेयर है जहां पर आप किस तरीके से प्ले कर सकते हो कि आपको यहाँ पर अगर पर शेयर आपको 3-4 रुपए का भी फायदा होता है तो आपको एग्जिट करना है, ना कि आप वहां पर और फर्दर खरीदारी करते रहो। तो मैं यही कहूंगा आपको यहाँ से कि अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज ऐड करने की गलती यहाँ पर मत करिएगा। छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करो। अगर आप लॉन्ग टर्म, अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो प्रॉफिट जब भी हो जाए थोड़ा सा 2-3 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग करो। लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड मत करो, छोटी क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। और कम से कम यहाँ से 2-3 साल का प्लान आपका होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा साल का। तो यही कहूंगा कि अभी भी गिरावट आ सकती है, अभी भी शायद 13 रुपए तक जा सकते हैं, लेकिन 12 से 13 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। थोड़ा सा स्टेबल वहां से ये शेयर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।